हाय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को लाइफ एंड वर्क्स ऑफ चेतन भगत को लेकर के मैं आया हूँ और ये ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रिस्क्राइब्ड है। तो लीजिए, आप लोगों के सामने है चेतन भगत का लाइफ एंड वर्क्स। जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ चेतन भगत। चेतन भगत is one of the greatest youth icon of India, and he has popularized a new kind of genre in literature which is known as the popular literature। और इन्होंने पॉपुलर लिटरेचर को जो है काफ़ी हद तक पहुंचाया और इनका पॉपुलर लिटरेचर में काफ़ी इनको सिरे से नाम लिया जाता है। तो उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चेतन भगत के बारे में जानते हैं। चेतन भगत इज़ ए फेमस इंडियन ऑथर हु पेन डाउन नॉवेल्स दैट हिट द मार्केट विथ ए ग्रेट सक्सेस। कहता है कि चेतन भगत एक ऐसे एक राइटर हैं जिन्होंने मतलब कि अपने कलम के माध्यम से ऐसा नॉवेल लिखा कि पूरा मार्केट में हिट कर दिया। इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनका नॉवेल में देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं। चेतन भगत इज़ कंसीडर्ड ए यूथ आइकन रेदर देन एज ए जस्ट एन ऑथर विथ हिज विविड एंड ह्यूमरस वे ऑफ द डिपिक्टिंग स्टोरीज। और चेतन भगत को जो है एक प्रकार का ह्यूमरस राइटर भी माना गया है। वो बड़ा फनी तरीके से कोई भी चीज़ को डील करते हैं। इनका जितना भी नॉवेल है डियर स्टूडेंट, वो अपना बहुत फनी तरीके से इनको एलाबोरेट करने का काम करते हैं। कहते ही हैज़ इंस्पायर्ड रीडिंग हैबिट इन मैनी यंग इंडियंस। और इनका बहुत सारे जो लोग नॉवेल हमारा जो डेड पड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग जो है नॉवेल को नहीं पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने एक न्यू जानरा का आविष्कार किया जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पॉपुलर फिक्शन। ही हैज़ इंस्पायर्ड रीडिंग हैबिट्स इन मैनी यंग इंडियंस। बहुत यंग इंडियंस लोग जो है पढ़ाई नहीं करते थे और इन्होंने मतलब कि युवाओं को काफ़ी इंस्पायर किए जिनसे ये लिखना चालू किए। कहते ही इज़ ऑल्सो ए गुड कॉलमनिस्ट एंड राइटर। और एक अच्छे कॉलमनिस्ट हैं, एक स्तंभकार हैं। एक पोएट्री में आपका नॉवेल में एक स्तंभकार होता है जो आपका संपादकीय कॉलम में, एडिटर कॉलम में होता है। एंड राइटर कॉलम्स फॉर मेनी लीडिंग न्यूज़पेपर। और इनका जो है आपका आर्टिकल्स जो है बहुत सारे इंडिया के न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार कहता है नॉवेल्स आर इंटरटेनमेंट टूल्स थ्रू विच ही एक्सप्रेस हिज व्यू एंड ओपिनियन अबाउट सोसाइटी। इनका कहना है कि नॉवेल एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से जो है लोग अपने व्यू को और अपने ओपिनियन को डिस्कस करते हैं और अपना सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं। ही इज नॉट ओनली ए गुड राइटर बट ऑल्सो ए मोटिवेशनल स्पीकर। ये केवल एक अच्छा एक राइटर ही नहीं है डियर स्टूडेंट, बल्कि अच्छा एक आपका मोटिवेशनल आपका गुरु भी है। एक आपका मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी इनका नाम लिया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं, इनको देखते हैं। कहता है कि ही हैज़ गिवन मैनी मोटिवेशनल स्पीचेज एट मैनी कॉलेजेस। और इन्होंने बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीचेज को बहुत सारा कॉलेजेस में भी इन्होंने दिया है और बहुत सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्होंने दिया है अपना मोटिवेशन स्पीच को, और ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज़ में। अब हम लोग आते हैं इनका। चेतन भगत वाज बोर्न इन न्यू दिल्ली। और चेतन भगत का जन्म कहाँ हुआ? आपका न्यू दिल्ली में हुआ डियर स्टूडेंट। और इन हिज मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली। और मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? ऑन दी 22 अप्रैल 1974 में। 22 अप्रैल 1974 में इनका जन्म होता है।
कहता है हिज फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर, इनके फादर जो थे एक प्रकार का आर्मी ऑफिसर थे, सॉरी डियर, आर्मी मैन, एंड हिज मदर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इनकी माँ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो और हम आगे देखते हैं, कहता है दी मेजर पार्ट ऑफ हिज एजुकेशन वाज डन एट दिल्ली, लेकिन इनका ज़्यादातर जो एडुकेशन जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। ही स्टडीज़ इन द आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, और इनका जो है एडुकेशन जो है वो धौलकुआं न्यू दिल्ली में हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग लेटर ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद क्या ही टुक एडमिशन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली, और इनका एडमिशन जो है आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल ब्रांच में हुआ डियर स्टूडेंट। और आपका 5.1 में इस चीज़ को इन्होंने एलाबोरेट किया है। आफ्टर परसुइंग इंजीनियरिंग ही टुक मैनेजमेंट प्रोग्राम अफॉर्डेड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद फिर इन्होंने मैनेजमेंट का डिग्री को भी अफोर्ड किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद से। अहमदाबाद जो है एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपका मैनेजमेंट कोर्स का संस्थान है। कहता बीइंग एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, और वहाँ पर एक बहुत उत्कृष्ट विद्यार्थी थे। इट वाज नो वंडर व्हेन ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट, और वो सबसे अच्छा बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट के नाम आता है बाय हिज बैच बाय IIM अहमदाबाद में इनका एक बहुत अच्छा नाम है IIM में। कहता ही लेटर गॉट मैरिड टू अनुषा, ये लास्ट में जो है अनुषा से वो अनुषा सूर्यनयन से इनका जो है मैरिज कब होता है 1998 में होता है। अब सी वाज हिज फेलो स्टूडेंट एट IIM, और वो उसकी स्टूडेंट ही थी, उसी से शादी करते हैं। चेतन देन वेंट टू हांगकांग, और चेतन जो है उसके बाद वो वर्क करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, हांगकांग चले जाते हैं। कहता है अलोंग विथ फैमिली, कहता है अलोंग विथ फैमिली एंड वर्कड इन्वेस्टमेंट बैंकर विथ गोल्डमैन, और वो गोल्डमैन के रूप में काम किए। ही वर्कड इन हांगकांग फॉर 11 ईयर्स, और वहाँ डियर स्टूडेंट इन्होंने 11 ईयर्स तक हांगकांग में अपना काम किए। कहते हैं एंड 11 ईयर्स तक काम करने के बाद एंड देन ही शिफ्टेड टू मुंबई, उसके बाद इन्होंने मुंबई शिफ्ट कर जाते हैं। एंड स्टार्टेड राइटिंग, और लिखना चालू करते हैं। इट वाज हिज पैशन, ही हैज़ रिटेन नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारा नॉवेल्स को भी लिखा, जिससे 5.1 हो गया, जो आपका सेमेस्टर 3 में प्रिस्क्राइब्ड है डियर स्टूडेंट। और फिर आपका इसका हो गया दी 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ हो गया, जो 2008 में आया। 1 नाइट एट दी रेट ऑफ कॉल सेंटर 2005 में। 2 स्ट्रेट 2009 में आया। ही नाउ लीड्स ए हैप्पी लाइफ विथ हिज वाइफ एंड ट्विन सन्स, और शान और श्याम उसका ट्विन बेटा है, मतलब कि जुड़वा बच्चे लोग हैं। चेतन लव्स टू लिव सिंपल लाइफ, और वो सिंपल लाइफ को पसंद करते हैं। वाचिंग कार्टून, और इनका एक हॉबी है डियर स्टूडेंट, कार्टून को देखते हैं विथ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में। कहता है हु विश टू बिकम ए सुपर हीरोज, ही इज़ ए हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, वो काफ़ी जो है एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है। कहने का मतलब है अपना हेल्थ के प्रति वो काफ़ी जागरूक रहते हैं। एंड प्रैक्टिसेस योगा रेगुलरली, और एक बहुत अच्छी बात है ये योगा का भी प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं। चेतन भगत पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल 5.1, और इनका फर्स्ट नॉवेल जो है पब्लिश हुआ 5.1 2004 में। एंड दिस very first
novel took him to the peaks the fame and popularity। और 5 पॉइंट समवन में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को गेन किए। और इनका दी बुक डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ IIT स्टूडेंट हु कंसिडर्ड हिम टू बी बिलो एवरेज देन ऑल अदर द स्टूडेंट इन IIT। और वो जो है यहाँ पर 5 पॉइंट समवन पर जो एक मूवी भी बनाया गया डियर स्टूडेंट 3 इडियट्स, और जिसमें जो है ये आपका चेतन भगत उसमें जो है एवरेज स्टूडेंट में आते थे, फिर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका एक्स्ट्रा वर्क के चलते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के चलते ये काफ़ी जाने जाते हैं। कहते हैं दिस बुक वॉन द सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड। और यह बुक में इसको सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड इसको मिला है ना। अब कहते हैं दी स्टोरी वाज अडेप्टेड इनटू ए फिल्म डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। और राजकुमार हिरानी इस पर डायरेक्टेड किए हैं फिल्म का 3 इडियट्स पर, जो काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। एंड स्टार्ड फेमस बॉलीवुड स्टार्स लाइक आमिर खान एंड माधवन सरमन जोशी, जिसमें आपका जो है आमिर खान रोल प्ले करते हैं और माधवन रोल प्ले करते हैं और सरमन जोशी रोल करते हैं, और करीना कपूर खान भी रोल करती है। अब ये कपूर खान हो गई, उस समय करीना कपूर थी। हिज सेकेंड बुक वन नाइट एट द रेट ऑफ कॉल सेंटर। अब इसका वन नाइट एट द कॉल सेंटर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस टू वाज ग्रेट सक्सेस। और ये भी काफ़ी सक्सेस हुआ। दिस बुक वाज मेड इनटू द मूवी एंड वाज नेम्ड हेलो। और इस मतलब कि आपका एट द रेट ऑफ कॉल सेंटर पर आपका हेलो मूवी बनाया गया, जिसमें सलमान खान रोल करते हैं। चेतन हिमसेल्फ रोट द स्क्रिप्ट। और चेतन भगत जो है वो खुद का स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं। द मूवी वाज नोटेड बाय द स्पेशल अपीयरेंस ऑफ बॉलीवुड स्टार सलमान खान। और जिसमें ये बॉलीवुड का स्टार सलमान खान काम करते हैं। एंड वाज एन एवरेज हिट। और वो उतना हिट नहीं हुआ। इट इज़ नेम्ड द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ को हिज 4th बुक इज़ नेम्ड 2 स्टेट्स। इसका चौथा बुक जो आया वो 2 स्टेट्स पर है, जो इस पर हाल में ही मूवी बना हुआ है। दिस बुक वाज मेड इनटू ए मूवी एंड वाज नेम्ड 2 स्टेट्स इन विच अर्जुन कपूर, जिसमें जो है आपका अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट जो है इसमें रोल अदा किए हैं, किरदार निभाए हैं। चेतन भगत कंट्रीब्यूशन टू द फाइल्स ऑफ द एंटरटेनमेंट इज नोटिसेबल। और इनका जितना भी नॉवेल होता है वो काफ़ी एंटरटेनमेंट से भरा होता है डियर स्टूडेंट। एज रिस्पॉन्सिबल सोशल पर्सन ही वाज ऑल्सो राइट्स कॉलम इन न्यूज़पेपर। वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते वो जो है न्यूज़पेपर में अपना कॉलम को लिखते हैं। और साइटिंग एंड ड्वेलिंग एंड वेरियस सोशल एंड नेशनल इश्यूज़ पर वो चर्चा करते हैं। ही हैज़ एड्रेस्ड इश्यूज लाइक करप्शन बाय सेंडिंग एन ओपन लेटर टू सोनिया गांधी। और उन्होंने एक ओपन लेटर सोनिया गांधी को भी लिखा, जिसमें वो करप्शन पर जिक्र किए हैं। और पॉलिटिकल इश्यूज दैट रिवॉल्व्ड अराउंड बाबा रामदेव पर भी इन्होंने किया है। और चेतन भगत डेब्यूट फर्स्ट नॉवेल द 5 पॉइंट समवन, जिसका दूसरा आपका टाइटल है आपका व्हाट नॉट टू डू एट IIT, कि IIT में क्या नहीं करना है। इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इंग्लिश novels published in India, reminded on the best seller list released in 2004. The author is more concerned about the what to do other getting admission into an IIT than the admission process itself. He points out that getting into IIT is not all the difficult, and if one wants to prove her talent, there should be a combination of potentialities in a student like a technology, innovation, adventure spirit, and these are the factor of the success.
तो 5.1 में ये मैसेज देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि लोगों को क्रैमिंग नहीं करना चाहिए और अपना एक्स्ट्रा एक कैरिकुलम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और समथिंग इनोवेटिव होना चाहिए और ज़्यादातर रिसर्च पर वर्क करना चाहिए। लोगों को, स्टूडेंट लोगों को चीज़ों को मगिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और हमारे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।